कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फली आपका यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का वार्षिक परीक्षा पेपर लिख के आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सेट ए, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर सेट बी, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर सेट सी है, और ये आपका यहाँ पर सेट डी। आपके यहाँ पर सभी सेट आ चुके हैं और सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आपका यहाँ पर जो आपका सेट बी है वो हम यहाँ पर सेट बी कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना, साथ ही जो सेट बी में क्वेश्चन दी गई यही क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है। और साथ ही आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा बाद 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका रसायन शास्त्र केमिस्ट्री पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और आप यहाँ पर मार्क्स आपका 70 अंक रहेगा, समय आपका 3 घंटे रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 20 रहने वाले हैं। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 220 रहने वाला। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर वो देख लेते, तो आपको ध्यान से देखना है और सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने जूम कर लिया तो आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो जो आपका पहला यहाँ पर दिया है वो दिया 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मूलों की संख्या का, ठीक है। विलेय यहाँ पर विलेय के मूलों की संख्या को कहते हैं। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर है वो आपका बा हो जाएगा मूललता, ठीक है। मूललता आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है जिसमें आप यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान, तो आपको यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत के मान को बताना, ठीक है। जो आपका यहाँ पर 1 फैराडे विद्युत का मान होता है वो होता है आपका 96,500 कूलम, ठीक है। दूसरी करेगा आपका द करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा अभिकारकों के सांद्रण। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, प्रथम संकरण श्रेणी में किसी तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा Cu कॉपर, ठीक है। कॉपर आपका यानी Cu करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है, तो यहाँ पर CuNH3 का होल सेक्स 3 पॉजिटिव आयन का रंग पीला होता है, इसकी EEN संख्या है। तो आपको इसकी यहाँ पर EEN संख्या बताना, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 36 रहेगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर EEN संख्या निकल के आएगी वो आपको 36 निकल के आएगी। फिर आपका यहाँ पर सातवां आता है जिसमें आप यहाँ पर जब कैल्शियम एसिडेट को गर्म किया जाता है तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब कैल्शियम एसिडेट को यहाँ पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एसीटोन, ठीक है, प्राप्त होता है। एसीटोन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर आता है, ठीक है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर है। फिर आपका दूसरा यहाँ पर सही विकल्प आता है, तो दूसरे का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 96,500 कूलम। फिर आपका तीसरा आता है, तीसरे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाँचवें का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर 36 रहेगा। और छठवें का आपका रहेगा सी करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो हमने करा दिए, ठीक है। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए हमने यहाँ पर अच्छे से बता दिए। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपके आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता है विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं डोडो विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पर विलयन जिनके पाषाण दाब समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या है, पहले का आंसर हो जाएगा आपका समपरासारी विलयन, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोविभव डोडो माना गया है, तो दूसरे का आंसर आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोविभव शून्य माना गया है, ठीक है। शून्य आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था तीव्र अभिक्रिया 1.5 सेकंड से कम समय पूर्ण हो जाती हैं, तो यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया 10 की घात माइनस 12, ठीक है, 10 की घात माइनस 12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जिसमें आप यहाँ पर अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, तो चौथे का आंसर आपका रहेगा अनुचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका पाँचवा आता है लुकास अभिकर्मक निर्जर ZnCl तथा HCl का मिश्रण होता है, तो आपका HCl हो जाएगा पाँचवीं का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका छठवां आता है एमीन में C-X बंध का अमोनिया द्वारा विदलन, ठीक है, डोंडो कहलाता है। तो जो आपका 6 में रिक्त स्थान का आंसर है, तो 6 में रिक्त स्थान का आंसर आपको खुद करना हो, जिसको भी पता हो वो कमेंट में लिख देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट के लिए आपको पहला यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आता है रिक्त स्थान चौथा, पाँचवा और छठवां, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आंसर बताएं, तो आपको इंग्लिश में याद कर लेना। अब आती है आपकी सहयोगी बनाइए, आपकी 5 नंबर की आती है, स्तंभ A और B में देंगे। सहयोगी पहले आती है आपकी कुचालक, तो कुचालक को मैच करना आपको विद्युत प्रभावित नहीं करता। और दूसरी आती है औष्माय, तो इसको आपको प्लेटियम था तो इसमें मैच करना। और तीसरी आती है विषय चालकता,
तो इसको आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स से मैच करना है। चौथी आती है EDTA, तो इसको आपको लिगेंड से मैच करना है। और पाँचवीं आती है प्राथमिक एमीन, तो इसको आपको RNA-H2 से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपकी गैलरी में सेव हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके आते हैं सत असत का चैनल के लिखिए, आप 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ए ब्लॉक तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो पहला आपका 7 रहेगा, ठीक है, पहला आपका 7 है। फिर आता है एथिलीन डाई एमीन EN 2 लवण है, तो दूसरा आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 है। और तीसरा था कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में आबेले है, तो तीसरा भी आपका 7 रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मेथिल एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल है, तो जो आपका चौथा रहेगा, चौथा भी आपका यहाँ पर चौथा रहेगा आपका असत्य। पाँचवा आता मेथिल आइसोसाइनाइड बेसिलिक गैस है, तो पाँचवा आपका 7 रहेगा। और छठवां तक ग्लूकोज एक प्रोटीन है, तो छठवां आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7 का सॉल्यूशन। पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा भी 7 और तीसरा भी 7, चौथा आपका असत्य रहेगा और पाँचवा 7 और छठवां 7, ठीक है। आपका 7 का सॉल्यूशन है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आप जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। अब आते हैं आपकी इस दबा के मतलब लिखी 5 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं स्थिर क्वाथी विलयन। पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा स्थिर क्वाथी विलयन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्थिर क्वाथी विलयन, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है, तो दूसरे का आंसर है आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉनों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति सेल कहलाती है। सेल आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है लेंथनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, तो तीसरे का आंसर है आपका +3, ठीक है, +3 आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आइडोफार्म परीक्षण देता है, तो चौथे का उत्तर है आपका एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल आपका चौथे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका पाँचवा आता है रक्त का थप्पा जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है आपका फाइब्रिनोजन, ठीक है। फाइब्रिनोजन आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक शतभाग मतलब सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका स्थिर क्वाथी विलयन, दूसरे का आंसर आपका सेल, तीसरे का आंसर आपका +3, चौथे का आंसर आपका एथेनॉल, पाँचवें का आंसर आपका फाइब्रिनोजन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप चलिए आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं और इसका अथवा है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका इसका अथवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आसमान अणुभाण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है संप्रासायी विलयन किसे कहते हैं, तो ये राइस का आंसर आप यहाँ पर संप्रासायी विलयन। अब जब दोनों विलयनों की क्षमता का मान समान हो तो दोनों विलयन के लिए प्राशन दाब का मान भी बराबर होगा, अतः वे विलयन जिनके लिए प्राशन दाब का मान समान होता है उन्हें संप्रासायी विलयन कहते हैं। और आपके यहाँ पर सातवां था विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखी, अथवा संचरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था विशिष्ट चालकता की परिभाषा इकाई लिखिए। तो आप यहाँ पर किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसे मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, अथवा संकीर्ण ऊर्जा मध्यली ऊर्जा में अंतर बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो ये आप वह समझ जिसमें अभिकारक की सांद्रता का मान प्रारंभिक सांद्रता से आधा रह जाता है उसे उस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता है द्विक लवण संकुल लवण में 2 अंतर लिखिए, अथवा प्रोटीन का विकृतीकरण की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर संकुल लवण और ठीक है द्विक लवण में अंतर। तो यहाँ पर संकुल एक यहाँ पर संकल जो आपके यहाँ पर संकुल एक, ठीक है, एक और लवण एक ही चीज़ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपको यहाँ पर संकुल लवण डालना है, हेडिंग पूरा आपको लिख देना है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी हेडिंग डाली द्विक लवण पूरी आपको पूरी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पॉइंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में आप कोई भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। आपको जिस तरह लिखना हो वो आप उस तरह से लिख सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका 10वां क्वेश्चन था निम्नलिखित ऑक्सीजन युग्मकों के IUPAC से नाम लिखिए। K3FeCN का होल सेक्स और K2TdCl4, ठीक है। इनके आपको IUPAC से नाम लिखना है। अथवा आता तो इसका आपका यहाँ पर निम्नलिखित ऑक्सीजन युग्मकों की सूत्र लिखिए। तो इनके आपको सूत्र लिखना है। पहला आता पोटेशियम टेट्रासाइक्लोन्यूक्लिएट सेकंड, और बाद आता टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इनके लिखना आपको यहाँ पर सूत्र। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आप यहाँ पर थे पोटेशियम टेट्रासाइक्लोन्यूक्लिएट सेकंड और दूसरा आता है आपका टेट्राएमीन एक्वा कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड, ठीक है। यही आपका आया था। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखिए पहले का आंसर आपका रहेगा K4NiCN का होल 4 और दूसरे का आंसर आपका रहेगा CONH3 का होल 4 H2 का होल ट्राई Cl ये आपका यहाँ पर पहले का और दूसरे का आंसर हो जाए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके यहाँ पर 10वीं का थोड़ा सोल्यूशन हमने करा दिया। अब आता है आपके यहाँ पर 11वां क्वेश्चन
फॉर्मूला किया, इस कॉपी में लिखी और फिर आपका अथवा आता है क्या होता है जब, ठीक है, एस्टिक अम्ल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराने पर। फिर इसका आपका यहाँ बा आता है तो बेंजल्डिहाइड का NaOH के साथ गर्म करने पर। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आया था, आप यहाँ पर फॉर्मूला क्या इसके उपयोग लिखी, तो ये आपका इसका आंसर। आप यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। इसका उपयोग मृत जीवों के परीक्षण में किया था तथा कार्बनिक अभिकर्मक के रूप में। और आपका यहाँ पर बर्मा था जोटन आयन को उदाहरण सही समझाइए, अथवा था एमिन क्षारीय होते क्यों, कारण लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था जोटन आयन किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। तो ये आपका इसका आंसर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एल्कोहल का क्वेश्चन संगत हाइड्रोकार्बन सोच होता है क्यों, कारण लिखिए, अथवा था RNA और DNA में अंतर दीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है, यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया तो यूरिया का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। फिर आपका अथवा आता आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 15वां शून्य कोटि की अभिक्रिया से आपके समझते हैं, उदाहरण सही समझाइए, अथवा था अभी के एक कोटि से आपके समझते उदाहरण देकर समझाइए। जो इनके आंसर वो भी हम कराने वाले हैं, पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आपका 16वां था Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है क्यों, ठीक है। फिर आपका अथवा था लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है 7वां फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो आपको यहाँ फिनॉल से प्राप्त करना, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन और आर्थो एवं पेराक्रिसोल, इनको आपको फिनॉल से प्राप्त करना, ठीक है। फिर आपका इसका अथवा आता है वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभी की सही समझाइए। फिर आपका आता है 18वां क्या होता है जब, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका अथवा आता है निम्न को समझाइए, केवल समीकरण दीजिए, आपको केवल समीकरण देना। सेनवा अभिक्रिया, बोटस फिटिंग अभिक्रिया, कार्बिल एमिन अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ओहनस्टीकरण अभिक्रिया, रिवंटीवन अभिक्रिया, इनके केवल आपको समीकरण देना। फिर आपका 19वां आता है विधि चलकता है तो लैंगिक चलकता एवं आणविक चलकता सूत्र एवं कई लिखित है, इन पर तरुणता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता 20वां क्वेश्चन, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसका जो अथवा था वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं निम्न को समझाइए, लुकास अभिक्रमक, रिवंटीवन अभिक्रिया, टोलेन अभिक्रमक और यूरोट्रोपेन, इन सभी को आपको समझाना। तो फाइनली जो आपका पेपर वो हमने करा दिया। साथ ही जो आपके 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन उनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।